प्रीवियस ईयर के सीबीएसई के क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं PYQ, ठीक है। अच्छा, थ्योरेटिकली ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया, PYQs, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है अपना, द ग्राफ, आपको एक ग्राफ दिया गया था, ये ग्राफ दिया गया था, ठीक है, और यहाँ पे इसको टच कर रहा है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछे थे आपसे, ठीक है। ये ग्राफ है, पॉलिनोमियल है, तो बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे अभी, 1। कितने हो जाएंगे बच्चों, 1, क्योंकि ये कितनी जगह ये कट नहीं कर रहा, लेकिन क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो कितने जीरोज हो जाएंगे इसमें, 1 हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, आपको बोला गया था विच ऑफ द जीरोस, आपको जीरोस गिवन थे, ठीक है, जीरोस गिवन, फाइंड P ऑफ X, और जीरोस आर, जिसके जीरोस दे के रखे थे आपको 5/2 एंड 0, ठीक है। तो वो पॉलिनोमियल आपको कंस्ट्रक्ट करना था, ठीक है। तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा अपना, अच्छा वैसे तो इसमें ये ऑप्शन गिवन थे, ऑप्शन थे जैसे 3x इंटू 3x, अच्छा यहाँ पे 3 कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3x माइनस 5। दूसरा ऑप्शन था कि 3x इंटू एक्स माइनस 5, मतलब आपको वो फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसके जीरोस ये दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5/3x², ठीक है। तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, तो कौन सा पॉलिनोमियल ऐसा है जिसको जीरोस ये है, पहचानो। C वाला नहीं है, ठीक है, D वाला नहीं है, B वाला नहीं है, तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन A, ठीक है। तो मेरे साथ साथ चलना है और आपको पहले आंसर देना है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे के रखा था कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी ज़ीरोज़ ऑफ P ऑफ X इक्वल्स टू x² प्लस x माइनस 1, देन आपको वैल्यू निकालनी थी, देन फाइंड 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। वीडियो को पॉज करो और इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। हो गया, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बच्चों, सम ऑफ रूट कितना आएगा, -1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कितना आ जाएगा, -1। कि जब भी अगर आप कंफ्यूज हो ना, तो इसको आप ओरिजिनल वाले से कंपेयर कर लो, ठीक है। ओरिजिनल वाला क्या था अपना बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की 1 आ गई, c की फिर फॉर्मूला लगा दो। अच्छा, हमसे पूछा क्या था, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा बच्चों, -1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपको पॉलिनोमियल दे के रखा है x² माइनस 1, ठीक है। इसके जीरोज़ है अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा प्लस बीटा की, ठीक है। तो ये तो साफ साफ दिख ही रहा होगा आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख देता हूँ, बाकी कंप्लीट आप लोगों को करना है। 4x² माइनस 3x माइनस 7, इसके जीरोज़ है अल्फ़ा और बीटा, तो आपको 1/अल्फ़ा 1/बीटा बताना है, ठीक है। बता दोगे बच्चों आंसर, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे बढ़िया क्वेश्चन लगा, ये सारे रिसेंट ईयर के क्वेश्चन है, मतलब रिसेंट मतलब 2023 में जो आए हुए थे, ठीक है। तो इफ़ 1 0, बढ़िया क्वेश्चन है, इफ़ 1 0 ऑफ दी पोलिनोमियल P ऑफ X इक्वल्स टू 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है। एक रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, देन फाइंड k, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, एक रूट अगर इसका 1 0 इसका अगर अल्फ़ा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से देखो सम निकाल सकते हो या प्रोडक्ट भी तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा 1, लेकिन वो फॉर्मूला से क्या आएगा, बाय फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो क्या होता है, c/a, तो यहाँ पे c/a कितना हो जाएगा आपका, ये अपॉन 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 इक्वल्स टू
माइनस के प्लस 2, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से, के की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, तो ये अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन था। तो ये 2023 के क्वेश्चन था। अब 2022 के देखो। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को देख के लगा होगा कि अब सोल्व कर लोगे शायद आप, है ना। तो 2022 के देखो, एक आपको एफ ऑफ एक्स दे के रखा है पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। ठीक है बच्चों, इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो है अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे के रखा है अल्फ़ा बीटा के बराबर। देन फाइंड p, आपको क्या निकालना था, p निकालना था। ठीक है, तो सोल्व करो। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा अपना 2/p माइनस बी बाई वाला फॉर्मूला लगा दिया। अल्फ़ा बीटा कितना आ जाएगा 3। ठीक है, और ये दोनों बराबर दे के रखें, तो ये दोनों बराबर दे के रखें, गिवन है। तो यहाँ से 2/p किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 3 के बराबर। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 2/3 आएगा या 3/2 आएगा, क्या लगता है आप लोगों को, p आ जाएगा 2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 मार्क्स वाला। ठीक है, एक पॉलिनोमियल दे के रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, डबल इफ द जीरोज ऑफ द आर डबल इन वैल्यूज ऑफ द जीरो। अच्छा, इफ जीरोज ऑफ इसके पॉलिनोमियल आर डबल इन द वैल्यू ऑफ द जीरोज, मतलब एक ये पॉलिनोमियल है, तो इसके जो जीरोज हैं देन फाइंड पी एंड क्यू। फाइंड पी एंड क्यू मतलब ये जो पॉलिनोमियल आपको दे के रखा है, इसके जो जीरोज आएंगे ना और उसके जो जीरो जो वो उसका डबल है, तो आपको पी और क्यू निकालना है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने बोला इसके जीरोज, हालांकि आप सोल्व करके निकाल पाओगे, या फिर आप ऐसे कर लो कि डायरेक्ट मान लो इसके जीरोज क्या क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो उस वाले के क्या हो जाएंगे 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएंगे। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 5/2, और अल्फा बीटा कितना आएगा माइनस का 3/2। अब जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरोस कितने हो जाएंगे बताओ बच्चों, उसके जीरोज हो जाएंगे आपके 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, तो यहाँ से सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा आपका 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी कि ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ से रखेंगे आप, यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। वैसे प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अपना 4 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 3/2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका माइनस का 6। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, अब 2021 के भी देख लो। ठीक है, इफ़ वन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज़ -3, फिर आपको बोला जाए देन फाइंड के। तो इस पॉलिनोमियल को मैंने नाम दे दिया पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। अब देखो, क्योंकि एज x इक्वल्स टू -3 इज़ द जीरोस, और बच्चों जीरोस की डेफिनेशन क्या थी, जीरोस की डेफिनेशन थी कि इसमें -3 रखने से ये जीरो देगा। ठीक है, तो p ऑफ -3 की वैल्यू, क्योंकि इसका जीरोज है ना, जीरोस का मतलब ही क्या होता है कि इसको अगर x की जगह रख दिया जाए तो आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो इसको आप x की जगह क्या रख दो, -3 रख दो, तो कितना हो जाएगा -3 k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करने से k कितना आ जाएगा बच्चों, ये तो हो जाएगा 6k माइनस 8, तो यहाँ से k आ जाएगा आपका 4/3। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, आपको सम दे के रखा है, सम ऑफ जीरोस इज़ 5 एंड प्रोडक्ट कितना दे के रखा है 6 दे के रखा है। फाइंड दी पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा अपना, पॉलिनोमियल हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने लगा दिया पॉलिनोमियल कांस्टेंट। ऑप्शन में ये a=1 भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में जिस हिसाब से दिया हो उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और अगर मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन, अगर कोई बढ़िया सा क्वेश्चन लगता है आप लोगों के लिए, तो मैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, हैविंग जीरोस ओनली इज
जैसे आपको एक क्वेश्चन ये भी आया था 2020 में कि द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, हैविंग ज़ीरोज़। अब आपको साफ साफ बोला गया है कि उसके जो जीरोज़ है ना -3 और 4 ओनली भी लिखा हुआ था इसमें। क्या कीवर्ड यूज हुआ था बच्चों? ओनली इस। ठीक है, ऑप्शन में जैसे 2 था, ठीक है, 1 था और मोर देन 3 था। ठीक है, तो आप और 3 था। वीडियो को पॉज करके बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसने, हालांकि अगर जैसे ये कीवर्ड जो है ना, ये कीवर्ड ओनली नहीं होता तब तो इसका आंसर कुछ भी आ सकता था। ठीक है, हालांकि कुछ भी मतलब बी तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 जीरोस तो उसकी डिग्री 2 तो होनी है। मैंने आपको क्या बताया था कि डिग्री, वो नोट जो मैं बता रहा हूँ तो लिख देता हूँ, है ना, नोट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कि डिग्री नंबर ऑफ ज़ीरोस, नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस होंगे ना, मैक्सिमम जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल के, ठीक है, इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और डिग्री से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते, डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे उसने साफ साफ बोला है कि 2 ही उसके जीरोस है, 2 ही उसके जीरोस है, तो डिग्री, उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? डिग्री आ जाएगी उसकी 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी और देख रहा हूँ, अगर कोई मुझे नया टाइप का क्वेश्चन मिलता है ना तो मैं ज़रूर आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन और है। ठीक है, देखो, फाइंड दी पोलिनोमियल whose zeros are the reciprocals of the zeros of the polynomial। मतलब आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, आपको वो पोलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज इसके a नॉट इक्वल्स टू 0, c नॉट इक्वल्स टू 0। ये 3 मार्क्स में आया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, इसके जीरो, अब इसको सोल्व कर सकते हो आप लोग वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब आ जाता, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, ठीक है, तो इसके जीरोज हमने अल्फ़ा बीटा मान लिए। ठीक है बच्चों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा और अल्फ़ा बीटा कितना आ जाएगा? c/a। अब आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज क्या क्या हैं, इसके रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मान लो, अगर हमने पॉलिनोमियल g ऑफ x हैज़ जीरोस, उसके जीरोस क्या क्या हो जाएंगे बच्चों? 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। तो उसका सम कितना आ जाएगा? सम ऑफ जीरोस कितना मिलेगा उसमें? ये मिलेगा आपको 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, रख दो ऊपर से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का b/c। अच्छा, उसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों? तो प्रोडक्ट आ जाएगा 1/अल्फ़ा बीटा, जो कि हो जाएगा a/c। तो यहाँ से g ऑफ x क्या आएगा? g ऑफ x आ जाएगा आपका k, मैं पॉलिनोमियल कांस्टेंट लिख रहा हूँ, x² माइनस सम कितना है यहाँ पे? माइनस का b/c, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? a/c। ठीक है, तो जाएगा k इंटू x², तो इसको एलसीएम लो, cx² प्लस bx प्लस a अपॉन c। ठीक है, इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे जैसे मान लो c को k इक्वस टू बोल दिया जाए कि k अगर इक्वस टू c है, ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, या आप चाहो तो ऐसे भी आंसर दे सकते हो कि आप k को पॉलिनोमियल कांस्टेंट को आपने c के बराबर मान के अपनी तरफ से एक आंसर दे दिया। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 5 minus 3/√2 and 5 plus 3/√2 है, ये है ना, 3/√2 नहीं है, ये क्या है बच्चों? 3√2 है। तो देखो, सबसे पहले तो वही सम निकालो, सम कितना आ जाएगा? सम ऐसा आ जाएगा अपना 10। प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? p, प्रोडक्ट आ जाएगा आपका 25a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, माइनस 3√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18। तो एक प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 7। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा?
पॉलिनोमियल कांस्टेंट के साथ अगर लिखते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने, तो कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम अब आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छा एक सेकंड, एक क्वेश्चन और मुझे दिखाई दिया यहाँ पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लो कि फाइंड दी, ये 3 मार्क्स में आया था इसलिए मैं बता रहा हूँ, फाइंड दी ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई दी रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना उसको वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है कि बताओ उसको वेरीफाई करो, जीरोज एंड दी कोफिशिएंट्स। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले तो जीरोज निकालो आप। ठीक है, इसके जीरोज कितने आ जाएंगे, पी ऑफ वाई, इसको पी ऑफ वाई क्यों लिखा, जैसे मैंने बताया था ना कि यहाँ पे वाई वेरिएबल है तो इसका ये नाम क्या हो जाएगा, पी ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 को आप एलसीएम लो। ठीक है, तो 3 को एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 721y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2। ठीक है, अब 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 42। 42 को ऐसे ब्रेक करो कि 11 आए। ठीक है, 42 को ऐसे ब्रेक किया जाए कि 11 आए, तो कितना हो जाएगा 7 42 21, यहाँ पे 3 हमने एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2। ठीक है, अब ये 21 इंटू 2, तो 21 इंटू 2 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 7 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 14 और 3 में ब्रेक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 14 और 3 में इसको ब्रेक कर लो तो माइनस का 14y प्लस का 3y माइनस 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 7y इंटू 3y माइनस 2 प्लस 1 इंटू 3y माइनस 2, और इसका फैक्टर क्या आ जाएगा 1/3, 3y माइनस 2 कॉमन आ जाएगा 7y प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके ज़ीरोज़ कितने आ जाएंगे, ये 4 जीरोज़, ये जीरोज़ के लिए हम इसको क्या पुट कर देंगे जीरोज़, तो इसके जीरोज़ क्या क्या आएगा बच्चों 2/3 और y इक्वल्स टू क्या मिला माइनस का 1/7। इनका सम निकालो आप। ठीक है, इनका सम कितना आएगा 2/3 प्लस माइनस 1/7 कितना आएगा, देखो एलसीएम में आ जाएगा आपका 21, यहाँ पे आ जाएगा 14 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3, कितना आ रहा है बच्चों 11/21। ठीक है, और प्रोडक्ट कितना आएगा 2/3 माइनस का 2/21। अब बाई फॉर्मूला निकालो, बाई फॉर्मूला प्रोडक्ट कितना आएगा, सम, अच्छा सम देख लेते हैं, सम कितना आएगा बाई फॉर्मूला माइनस का b/a। आपकी ओरिजिनल इक्वेशन कहाँ है, वो रही 7y स्क्वायर, तो उसमें देखो b की वैल्यू कितनी है माइनस का 11/3, कितनी है बच्चों b की वैल्यू कितनी है माइनस का, मतलब एक तरफ तो आपने इससे निकाला, अब आपको मैनुअली मतलब उसको फॉर्मूला से निकालना है। ठीक है, तो 11/3 और यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 11/21। ठीक है, अच्छा अब प्रोडक्ट अगर देखा जाए फॉर्मूला से कितना आता है, अल्फा बीटा हो जाएगा अपना c/a, तो c की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों माइनस का 2/3। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो ये हो जाएगा माइनस का 2/21। देखो दोनों से वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपने फॉर्मूला से निकाला और ऐसे निकाला, दोनों इक्वल आ रहे हैं और ये भी इक्वल आ रहे हैं, हैंस वेरीफाइड, ऐसे लिख देना हैंस वेरीफाइड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये प्रैक्टिस सेशन था। अब आप लोग चाहे तो और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, या फिर सैम्पल बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे मैंने जो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बताए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो अगर आपसे ये हो रहे हैं तो इसका मतलब आप सीख रहे हैं। ठीक है, यही चेक करने का तरीका भी होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ कमी है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो आप मुझे वो भी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और मैं अकॉर्डिंगली उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा, या अगर आपको लगता है कि नहीं सर वो वाला चैप्टर पहले कर दीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत है, तो वो भी मैं बता सकता हूँ, या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, ओके बच्चों, ओके, जय हिंद।